हाय, मैं हूँ फोंटिका सैंटी। आज मैं एक्सीडेंट मैन टू हिटमैन्स हॉलीडे की स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। ये एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी है। कहानी के शुरू में एक पागल कातिल जोकर को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो फ्रेड को ईंट और छुरी से मारने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए फ्रेड हमें पास्ट में ले जाता है। टी एंजॉय करने के लिए दूसरे मुल्क जाता है और एक डीजे पार्टी में आता है और वहाँ पर डीजे अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए एक छोटा सा धमाका करता है। डीजे रैमी को पसंद नहीं आता, गैस प्रेशर बढ़ाया जाता है और धमाका हो जाता है। इसी धमाके के साथ डीजे खुद भी मारा जाता है। इस धमाके के पीछे असल में माइक होता है, क्योंकि इसने गैस सिलेंडर के साथ बम लगा दिया था ताकि ये मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। यही इसका काम होता है और इसी वजह से इसे एक्सीडेंट मैन भी कहा जाता है। बाद में माइक लाश की तस्वीर लेता है। इस काम को करने की वो अच्छी कीमत वसूल करता है। इस काम को अंजाम देने के बाद माइक पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड्स लेकर दूसरे मुल्क चला जाता है। एक हफ्ते से वो मिडल ईस्ट यूरोप में घूम रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि माइक होटल रूम में आकर ड्रिंक लेता है और वहाँ पर उसे डीजे की मौत की अच्छी खासी रकम वसूल होती है। माइक बहुत खुश है। जब वो कमरे में पहुँचता है तो एक लड़की इस पर हमला कर देती है, जिसमें वो माइक पर वार करती है और दोनों आपस में खूब लड़ते झगड़ते हैं। वो लड़की मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होती है। बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद माइक इसे कीवर्ड बोलता है, जिस पर वो लड़की उसी टाइम रुक जाती है। ये स्यूलिंग है। माइक नया टीवी तोड़ने पर गुस्सा करता है। माइक इस बार एक क्लब में मिला था जहां पर ये वेट्रेस थी। वो खूबसूरत हो सकती है मगर इसकी नाक पर रहता है गुस्सा। वहां इसने कई लोगों को एक साथ पीट दिया था। ये देखकर मार्शल आर्ट सिखाने के लिए पैसे की ऑफर करता है। फिर अब माइक इसकी तोड़ फोड़ से काफ़ी नाराज़ है और उसे नया टीवी नहीं तोड़ना चाहिए था। फिर इसकी 8 एक साथ भी रहती थी, मगर स्यूलिंग कहाँ समझने वाली थी। वो वहाँ से अपने पैसे लेकर निकल जाती है और फिर माइक रात को काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता है। फिर बाहर चहलकदमी के लिए निकल जाता है। वहाँ देखता है कि उसके पुराने दोस्त फ्रेड को कुछ लोग अपने होटल से बाहर निकाल देते हैं। वो उनको बाजू से लगी मशीन से जला देता है। ये सब देखकर माइक फ्रेड की मदद करता है और उन लोगों को मारता है। फिर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। फ्रेड माइक को बताता है कि वो यहाँ एक खून करने वाला है। माइक चौंक जाता है। फ्रेड बताता है कि उसे यहाँ पर काफ़ी मर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। फ्रेड माइक से एक मर्डर में मदद मांगता है। उसे बताता है कि लेलो नाम की लड़की से ऑनलाइन चैटिंग के दौरान उसे प्यार हो गया है। अभी तक वो मिली नहीं। उसने कुछ पैसे लिए थे, उसके बाद वो उसे नहीं मिली। माइक समझता है कि लड़की फ्रेड को चूना लगाकर भाग निकली है। फिर पुलिस आ जाती है और वहाँ से फ्रेड को लेकर अपने घर चला जाता है। होटल रूम फ्रेड को काफ़ी पसंद आता है। अभी वो कपड़ों की अलमारी तक जाता ही है कि वहाँ स्यूलिंग हमला कर देती है। ये देखकर फ्रेड भी आगे बढ़ता है माइक की मदद के लिए, मगर स्यूलिंग की टांग का शिकार हो जाता है। फिर आखिरकार माइक स्यूलिंग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। कीवर्ड बोलता है तो वो रुक जाती है। स्यूलिंग को लगता है कि फ्रेड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया है। फिर माइक इन दोनों को इंट्रोडक्शन देता है। फिर स्यूलिंग मुंह पर लात मारने की माफ़ी मांगती है। फिर माइक फ्रेड को बताता है कि स्यूलिंग मुझे मार्शल आर्ट सिखा रही है। स्यूलिंग अपने पैसे वसूल करती है और निकल जाती है। अगले दिन माइक एक जगह पर मिस्टर एलफ को पर नज़र रखता है, क्योंकि मिस्टर एलफ ज़्यादातर अपने घर से ही बाहर नहीं निकलता। इसके घर की विंडो को फ्रेड लैपटॉप से हैक करके गिरा देता है, जिसकी वजह से मिस्टर माइकल का सर कटकर नीचे गिर जाता है। माइक आदतन इसकी तस्वीर ले लेता है। फिर दोनों को इस चीज़ से काफ़ी पैसे मिलते हैं। फिर एक होटल से बियर पीते हुए वो आपस में बात करते हैं। फ्रेड को माइक के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है।
तब दोनों मिलकर और भी लोगों को मारने का डिसाइड करते हैं। अब फ्रेड माइक के रूम में शिफ्ट हो जाता है। माइक और स्यूलिंग ट्रेनिंग भी करते हैं और दूसरी तरफ मजीद फ्रेड के साथ मिलकर लोगों को मारने का प्लान भी करते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और ये मर्डर एक्सीडेंट लगते हैं। फिर एक आदमी को फ्रेड भेस बदलकर खुश करने जाता है, बट माइक सीढ़ी गिराकर इसके सर में छेद कर देता है और फ्रेड को इस भेस में देखकर हंसता है। फिर वहाँ से दोनों अपनी टेस्ट लैब में आते हैं। लोगों में मारने के लिए एक अलग अलग किस्म के हथियार बनाते हैं। फिर एक दिन फ्रेड को मर्डर कॉन्ट्रैक्ट आता है। जब माइक इसकी शक्ल देखता है तो वो काफ़ी बेवकूफ़ लगता है। वो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को मारने के लिए अपने ग्रुप का नाम खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अगले दिन माइक और स्यूलिंग की ट्रेनिंग ख़त्म होती है। फिर स्यूलिंग और फ्रेड काफ़ी पीते हुए लेलो के बारे में बात करते हैं। लेलो स्यूलिंग को बहुत पसंद आती है। फ्रेड बताता है कि वो गुम हो चुकी है, मगर स्यूलिंग अपने दोस्त के ज़रिए इसे ढूंढ सकती है। फ्रेड इस पर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी अपने घर पर आता है, मगर इसे एक फ़ोन आता है जिसमें फ्रेड इससे बातों में फंसाता है। उसी दौरान बाथटब उसके सर पर गिरता है और वो आदमी मारा जाता है। ये काम फ्रेड और माइक के अलावा कौन कर सकता है। उसी दौरान उसको गर्दन पर कोई शॉक लगाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब होश में आते हैं, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। इनके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो माइक को एक्सीडेंट मैन कहकर बुलाता है। वो किसी और को ढूंढता है, ये कहकर माइक को मारता है। फिर वहाँ से मिसिज जू आती है और मिसिज जू काफ़ी बड़ी माफिया होती है। उनका नाम सुनकर फ्रेड भी डर जाता है। फिर मिसिज जू बताती है कि उनके लड़के पर किसी ने हमला किया है। मेरा बेटा एक नंबर का बेवकूफ़ है और ड्रग्स लेकर क्लब आता है, मगर दोनों को इस बारे में पता नहीं होता। फिर मिसिज जू इन्हें एक वीडियो दिखाती है जब उसके बेटे के पीछे से एक ज़ोरदार धमाका होता है। ये मर्डर करने का स्टाइल सिर्फ तुम दोनों का ही है। फिर माइक इस बात को क्लियर करने की कोशिश करता है कि पहले इन्हें इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मगर हमने इसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर गाइड माइक को मारता है। फिर मिसिज जू रोकती है और बताती है कि माइक बिल्कुल सच बोल रहा है, मगर मेरे बेटे के पीछे किलर्स पड़े हैं। वो माइक को काफ़ी स्मार्ट समझती है और इसके पीछे कौन है पता लगाने के लिए ड्यूटी लगा देती है, मगर माइक मना कर देता है। मगर मिसेस जू फ्रेड को अपने पास रखने का कहती है और काम ना करने पर फ्रेड को मार डालने की धमकी भी देती है। तब माइक कातिल को ढूंढने के लिए मान जाता है। फिर माइक को वहाँ से एक जगह फेंक दिया जाता है। अब माइक सोचता है कि वो आगे क्या करे। फिर वो एक बार में जाता है जहाँ उसे मिस्टर रे मिलते हैं, जिन्होंने इसे बचपन से ट्रेन किया था। माइक ने पिछले रे की पूरी कातिलों की टीम को ख़त्म कर दिया था, इसकी वजह से रे इसके पास आता है। तब माइक सब कुछ समझ आता है। फिर रे बताता है कि फ्रेड ने ही तुम्हारे यहाँ होने के बारे में बताया था। अब रे को इसकी टीम के मरने का बदला माइक से लेना होता है। तब माइक पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब रे बताता है कि डांटे को अगवा करने का शक तुम दोनों पर है। अब मिसिज जू अपने बेटे के लिए परेशान है। अब तो इनके पास फ्रेड भी है और अब डांटे की घड़ी में भी मैंने ट्रैकर लगा दिया है। अब शहर के 5 किलर्स इसे मारने के लिए जाएंगे। इस पर माइक भड़क जाता है। ऐसा करने की वजह से वो फ्रेड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर डांटे को कुछ हो गया, अब जाओ और डांटे को बचा सकते हो तो बचा लो। डांटे पर मैंने $9 मिलियन का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट लगाया है। जो भी इसे मारेगा वो पैसे उस किलर्स को मिलेंगे। तब माइक तेजी से वहां से निकलता है
और डांटे के क्लब में पहुंचता है, जहां डांटा आराम से गा रहा होता है। गार्ड्स माइक को रोकते हैं, मगर माइक डांटे को वहां से भागने को कहता है, क्योंकि डांटे की घड़ी में ट्रैकर होता है और यहाँ पर किसी भी वक्त किलर्स आ सकते हैं। फिर डांटे के गार्ड्स इसकी घड़ी निकाल देते हैं, मगर बेवकूफ़ डांटे अपनी घड़ी के डायल को ही खा जाता है। उसी टाइम एक धमाका होता है। फिर हम एक किलर कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं, प्रिया डुपेजी को देखते हैं। वहाँ के गार्ड्स को मारने के बाद वो माइक के पीछे जाती है। माइक खूब मुकाबला करता है और साथ साथ डांटे को भी बचाता है। प्रिया माइक दोनों ही काफ़ी बहादुर होते हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। फिर प्रिया माइक के काम की तारीफ करती है। फिर वो लड़ते लड़ते किचन में आते हैं और माइक प्रिया को आंख में चाकू मारकर ख़त्म कर देता है। डांटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर मिसेस जू की कॉल आती है और अपने बेटे को सही सलामत वापस लाने का कहती है। तब माइक बताता है कि वो किलर है, ना कि बॉडीगार्ड। तब मिसेस जू फ्रेड के नाम की धमकी देती है। तब माइक इस बेवकूफ़ को सही सलामत लाने के लिए हाँ बोलता है। फिर वहाँ डांटे को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में इस पर दूसरा किलर हमलावर होता है, जिसका नाम वेंडी द वैम्पायर होता है और वो खून का प्यासा होता है, जिस पर डांटे के कपड़ों से प्रिया का खून पीकर वो बताता है कि वो ओ पॉजिटिव है। फिर डांटे पर हमला कर देता है। तब माइक इसे बचाता है। फिर माइक और वेंडी की खूब लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते वो छत पर आ जाते हैं और वहाँ माइक छड़ी से वार करता है और वेंडी की काफ़ी धुलाई करता है और फिर इसी की छुरी के साथ इसका गला काट देता है, जिस पर अपना ही खून पीकर वेंडी बताता है कि वो AB नेगेटिव है। फिर माइक तलवार मारकर इसे ख़त्म कर देता है। फिर डांटे को माइक अपनी टेस्ट लैब में ले जाता है। फिर डांटे को घड़ी के डायल को डिस्चार्ज करने के लिए बाल्टी देता है। फिर माइक नीचे आता है तो कैमरे में उसे एक किलर नज़र आता है। फिर माइक उसे पकड़ लेता है। जो स्यूलिंग निकलती है वो ये जगह देखकर कहती है कि तुम मेरे बिना ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो। स्यूलिंग को ये लैब काफ़ी पसंद आती है। वहाँ स्यूलिंग समझ जाती है कि माइक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वहाँ स्यूलिंग माइक के साथ किसी को मारना चाहती है। उसी वक्त वहाँ पर सलास नामी एक किलर आता है। वो भी माइक को मारने लगता है। ये देखकर स्यूलिंग भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही जोकर आ जाता है, जिसका नाम पाको द किलर क्लोन होता है, जो एक खतरनाक किलर है, मगर सिलास क्लोन को वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। तब पाको हाँ बोलकर पीछे हो जाता है और पीछे से वार करके सिलास को मारता है। फिर क्लोन माइक पर हमला कर देता है। दोनों लड़ते लड़ते आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सिलास उठकर स्यूलिंग से लड़ता है। पाको के वार से माइक बचता बचाता निकलता है। फिर माइक वार करके पाको को मारकर लहू लहान कर देता है, मगर पाको को दर्द ही नहीं होता। फिर माइक आखिरकार इसके सीने पर प्लेट से वार करता है और इस ब्लेड से भी उसे दर्द नहीं होता, ये पाको कहता है। तब माइक इसको मारते मारते आगे बढ़ता है और फिर तब माइक पाको को ब्लेड शोल्डर से शॉक देता है। फिर माइक आखिरकार इसके गले को बार बार फेंक कर तोड़ देता है। माइक के पास आने पर भी पाको यही बोलता है कि इसे दर्द नहीं हुआ, फिर वहीं मर जाता है। फिर माइक भी इसे बाय बाय बोलकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ स्यूलिंग लड़ते हुए सलास को जंजीरों में फंसाकर अपने पैर से खींचकर उसे वहीं पर मार देती है। फिर स्यूलिंग और माइक एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, जिस पर स्यूलिंग ने पहली बार किसी को मारा ये बताकर वो खुश होती है। इसे काफ़ी मज़ा आया। अब वहाँ पर डांटे ने भी अपनी घड़ी के डायल को डिस्चार्ज कर लिया है। वो खुशी से बता रहा है। तब उसके पास आखिरी किलर ओयोम आता है। माइक किलर को गन दिखाकर डांटे को छोड़ने का कहता है। तब ओयोम माइक का काफ़ी बड़ा फैन होता है। वो माइक को चैलेंज करता है और नीचे आता है। देखते ही देखते स्यूलिंग हमला कर देती और ओयोम उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है। तब माइक आग भगोला हो जाता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
काफ़ी लड़ाई होने के बाद जिसमें ओयम माइक को काफ़ी ज़्यादा मारता है। काफ़ी मार खाने के बाद माइक थक जाता है। ओयम उसे लूजर बोलता है। तब माइक उठकर दोबारा ओयम से लड़ता है। इस बार अपनी तेज़ी से ओयम को पटक देता है। ओयम अपनी तलवार से माइक पर हमला करता है। माइक को मारने ही वाला होता है कि रे अपनी गन से ओयम को उड़ा देता है। फिर रे डांटे को मारने लगता है। माइक इसे रोकता है। फिर इसकी टीम खत्म करने पर रे से माफ़ी मांगता है। रे गुस्से में इसे मारता है। फिर माइक कबूल करता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि रे ने इसे हमेशा एक क्रिश्चियन की तरह ट्रेन किया है। वो इसको एक अच्छे बाप की तरह संभाल भी सकता था। रे भड़क जाता। फिर माइक बोलता है कि हम दोनों को मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है और हमें सब कुछ भुला देना चाहिए। फिर वो अपने बाप को याद करता है। फिर रे माइक को माफ़ कर देता है। फिर जब डांटे बैल को देता है तो रे अपने पाँव से इसे मसल डालता है। डांटे रोने लगता है क्योंकि ये उसकी फेवरेट घड़ी थी। फिर इसे नीचे सीलिंग आवाज देती है और फिर माइक उसे बताता है ओयम को इसने मार दिया और सीलिंग खुश हो जाती है। अगले दिन माइक डांटे को लेकर मिसेस जू के पास पहुंचता है। तब मिसेस जू किलर के बारे में किया है। तब माइक बताता है कि इसने शहर के सभी किलर्स को मार दिया है। तब मिसेस जू माइक से डांटे को लेकर फ्रेड को इसे सौंप देती है। तब माइक और फ्रेड रे के पास आता। तब रे रिमोट का यूज करके डांटे के पास छुपे हुए बम से सभी को मार डालता है। एक ही धमाके से मर जाते। उन्हें $9 मिलियन मर्डर कॉन्ट्रैक्ट के मिलेंगे। ये बोलकर तीनों बहुत खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। अगले दिन तीनों जब क्लब में अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर स्यूलिंग लेलो को लेकर आती है। वहाँ लेलो और फ्रेड मिलते हैं। उन्हें देखकर माइक और रे भी काफ़ी खुश होते हैं। फिर माइक अपनी अगली मुहिम के लिए तैयार होता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।